बहुत समय की बात है। चुनमुन नाम की एक बुलबुल अपने माता पिता और अपने बहनों के साथ रहती थी। चुनमुन का सारा परिवार मंदिर के पास एक पेड़ के ऊपर एक घोंसले बनाकर रहते थे। मंदिर के पास एक पुराने मकान में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उन्हें अपना कहने के लिए कोई नहीं था। उस अम्मा को पक्षियों से बहुत लगाव था। वह चुनमुन और उसके सभी माता पिता के लिए खाने का इंतजाम किया करती थी। इस वजह से चुनमुन और उसके माता पिता को खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी और प्यारी चुनमुन अपनी सुरीली आवाज से उस बूढ़ी माँ का मनोरंजन करती थी। प्यारी चुनमुन का परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता ही रहा था। फिर उन्हें खबर मिली कि जो बूढ़ी अम्मा उनके खाने पीने का प्रबंध करती थी वह गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गयी और उनकी मृत्यु हो गई। चुनमुन और उसका पूरा परिवार बूढ़ी अम्मा के खाने पर ही निर्भर था और उनके खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। मायूस चुनमुन अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, जो हमें दाना पानी देती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब हम क्या खाएंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा पिताजी? अरे मेरी गुड़िया, तू चिंता मत कर। मैं आसपास जाकर देखता हूँ। खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। उसके पिताजी उसे दिलासा देकर खाने की तलाश में निकल गए। बहुत मुश्किलों के बाद चुनमुन के पिता ने अनाज का दाना इकट्ठा किया और अपने घोंसले में ले आए। पिता को घोंसले में आता देख चुनमुन और उसका पूरा परिवार बहुत खुशी हो गया। अरे पिताजी, आप आ गए। मैं कब से आपकी राह देख रही थी। हम सबको बहुत भूख लग रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अनाज के कुछ दाने ही मेरे हाथ लगे। हम सबको आधा पेट खाकर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। उस दिन चुनमुन और पूरे परिवार को आधा पेट खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ा। उस बूढ़ी माँ की मौत के बाद चुनमुन और उसका पूरा परिवार दाने दाने के लिए तरसने लगा। एक दिन उस बूढ़ी अम्मा के घर में दूसरा परिवार आकर रहने लगा। उन्हें चिड़ियों के चू चू से बहुत दिक्कत होने लगी। उस परिवार ने चुनमुन का घोंसला तोड़ दिया। चुनमुन और उसका पूरा परिवार बेघर हो गए। घर टूटने के बाद चुनमुन के पिता को बहुत गहरा सदमा लगा। वह यह सदमा झेल नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? पहले तो हम दाने दाने को मोहताज हो गए, फिर हमारा घर छिन गया, अब हमारे सिर से पिता का साया भी छिन गया। चुनमुन को उदास देख उसकी माँ उसे दिलासा देती है, तुम मायूस ना हो मेरी गुड़िया। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। जैसे सुख के बादल लंबे समय तक नहीं रहते, वैसे ही दुख भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता। चुनमुन और उसका परिवार नए घर की तलाश में दर दर भटकने लगे। काफी दूर उड़ने के बाद चुनमुन को एक जंगल दिखा। वह अपने पूरे परिवार के साथ जंगल की ओर जाने लगी। चुनमुन ने उस जंगल में एक विशाल पेड़ देखा। उस विशाल पेड़ में चुनमुन और उसका पूरा परिवार रहने लगा। आसपास के पक्षियों को चुनमुन का उस पेड़ में रहना पसंद नहीं आया। उन पक्षियों ने उसके पूरे परिवार को परेशान कर रखा था और फिर चुनमुन ने उन पक्षियों से निवेदन किया, आप सभी पक्षी मुझे मेरे परिवार को परेशान क्यों कर रहे हो? बहुत मुसीबतों के बाद हमें ये घर मिला। हम यहाँ हंसी खुशी रहना चाहते हैं। आप सभी से गुजारिश है, आप सभी पक्षी मुझे और मेरे परिवार को परेशान करना बंद कर दीजिए। ऐसा कैसे कोई भी ऐरा गहरा पक्षी हमारे जंगल में आकर रहने लगेगा? तुम और तुम्हारा परिवार जल्द से जल्द ये जंगल खाली कर दो, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। आप सबसे विनती है, आप मुझे और मेरे परिवार को इस जंगल में रहने की अनुमति दो। मैं आप सभी का मनोरंजन करूंगी। बहुत ही सुरीला गाती हूँ मैं। आप मुझे बस एक मौका दीजिए। जंगल के अन्य पक्षियों ने चुनमुन को एक मौका दिया और उसे गाने के लिए कहा। चुनमुन ने जैसे ही गाना शुरू किया, जंगल के अन्य पक्षी उसकी आवाज सुनकर मोहित हो गए। उसने अपनी सुरीली आवाज से सभी पक्षियों का दिल जीत लिया। जंगल के सभी पक्षी चुनमुन और उसके पूरे परिवार को जंगल में रहने की अनुमति दे दी और साथ ही साथ वे चुनमुन और उसके पूरे परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करने में उसकी मदद कर रहे थे। वे इस प्रकार से अपनी सुरीली आवाज से चुनमुन और उसका पूरा परिवार जंगल में हंसी खुशी से रहने लगे।